गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है बेटा, अदिति पीडीएफ भेजेंगे, एक एक या 2 दिन के अंदर मैं इसको पूरा कर लूँगा। ठीक है, अभी कुछ पार्ट इसका बचता है लिखना, तो जैसे ही पूरा होता है मैं इसका पूरा आपको सिस्टम पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना बस, और साथ के साथ आप पढ़ते रहिए रेजोनेंस, क्योंकि जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे डिस्कस करना। तो देखिए हमने केवल ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है अब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन होता है आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो है, सोडियम आपका यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब जीरो में कैसे है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे सोडियम किस में है, अब आयन है, आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी, तो ये +1 में है। जीरो से +1 में ये क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। जब यहाँ पे इंक्रीज होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस के अंदर आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन के अंदर आप देख सकते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये मैंने आपको बताया था कैसे 0 है। ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, और क्लोराइड आयन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। तो जितना चार्ज होता है आयन के ऊपर उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये -1 में है। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, 0 से -1 में गया, तो ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। ठीक है, और डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है, इनको आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास नई डेफिनेशन के हिसाब से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ बातें और होती हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है उसको देखते हैं सबसे पहले। रिड्यूसिंग एजेंट के दूसरे नाम होते हैं रिडक्टेंट या रिड्यूसर। इन तीनों नामों से आपसे जो है पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज रिडक्टेंट, व्हाट इज रिड्यूसर। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक एलिमेंट या कंपाउंड ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे एक एक्सेप्टर को या रेसिपिएंट को, तो वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। कुल मिला के जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो आपका क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीशीज होगी जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है और दूसरे का रिडक्शन करवाता है। आप इस बात को याद रखिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो है दूसरे का रिडक्शन करवाता है और खुद का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम और क्लोरीन की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बनता है। अब सोडियम 0 से +1 में गया तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लोरीन 0 से -1 में गया तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक बात है, इसमें देखिए जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। खुद का ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का हो रहा है। सोडियम 0 से +1 में जा रहा है। ठीक है, और आपने पिछले स्लाइड के ऊपर देखा भी था कि सोडियम जब Na से यानी कि 0 से +1 में जाता है तब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम जो है जब Na+ में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है बेटा। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है बेटा, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, अगर ये कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर, तो आपको पता है यहाँ पे मैग्नीशियम 0 स्टेट में है,
क्लोरीन 0 स्टेट में है, मैग्नीशियम +2 में जाएगा और क्लोराइड -1 में जाएगा। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई, बोलिए बोलिए, ये यस बात सर। आपको क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम जो है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर भी बोल सकते हैं। हाँ बेटा, आवाज नहीं, आवाज समझ में आ रही सभी को? जोर से बोलो सर। और जोर से बोले, ठीक है भाई, जोर से बोलते हैं। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का बिल्कुल उल्टा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट आपका ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या डोनेट करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसी स्पीशीज होती है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाए और खुद का रिडक्शन करवाए, ठीक है। तो वही रिएक्शन मैंने दोबारा लिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है खुद का रिडक्शन करवा रहा है, ठीक है। खुद को रिड्यूस करवाने के चक्कर में क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन करवा रहा है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या कहलाएगा, क्लोरीन कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। इसी तरह से और भी एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ के अंदर गया है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 0 में था, ये -2 में गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जो खुद का रिडक्शन करवाता है वो दूसरे का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और मैग्नीशियम क्या कहलाता है, मैग्नीशियम कहलाता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जनरली नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनरली नॉन मेटल्स जो है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं, या ऑक्सीडाइजर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई बेटा, बोलिए, ये बात क्लियर है? यस ऑक्सीडाइजिंग सर। एजेंट क्या होता है? यस सर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं इनको सबको करके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपने। क्वेश्चन आपके पास, प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है कि कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट बताइए, इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? बताइए बेटा, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसको चेक करने का तरीका क्या है, हाउ टू चेक रेडॉक्स, हाउ टू चेक रेडॉक्स। तो चेक करने का तरीका क्या है बेटा? तो चेक करने का तरीका है, आप सबसे पहले क्या करो, सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के अंदर जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो
if there is change in oxidation number then the reaction is called redox reaction. ठीक है, आप लिखोगे if there is change in oxidation number of the elements then the reaction is called redox reaction. अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजमेंट है तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैग्नीशियम अनकंबाइंड स्टेट में है. अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा. अब ऑक्सीजन फ्री स्टेट के अंदर है. ठीक है ना, अगर आप इसको इस तरह से बना के भी देखोगे तो बॉन्ड ब्रेक करने के ऊपर 0 0 आएगा, तो ये भी क्या होगा 0 होगा. दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता लग गया. इसी तरह से प्रोडक्ट में भी निकाल लो. अब ये ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन आपको पता है -2 में होता है, तो ये डेफिनेटली +2 में रहा होगा, तभी इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 आया. ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पता लग गया. अब देखिए किसी भी एक एलिमेंट को उठा के देख लो. मैग्नीशियम को उठा के देखा आपने, ये 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजमेंट आ रहा है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजमेंट आ रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है डेफिनेटली. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन जो है 0 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है. अब आपको बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. तो आप बता सकते हो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, और ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट में करो फटाफट बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन को अप्लाई कर, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करके देखो इसको जो मैंने बताया है. और फटाफट सबसे पहले फटाफट बताओ मुझे कि क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है. यस सर, रिडॉक्स रिएक्शन है. इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है. अब मुझे बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा. रिड्यूसिंग Fe सर ऑक्सीडाइजिंग है और S रिड्यूस. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FeSO4 के अंदर Fe जो है आपको +2 में मिलेगा, क्योंकि सल्फेट क्या होता है -2 होता है, SO4 2- होता है, तो डेफिनेटली Fe क्या मिलेगा आपको +2 में मिलेगा. SO4 2- के अंदर सल्फर क्या होता है, तो सल्फर +6 होता है, ये आपने निकाल लिया था. ठीक है, अब इसको बार बार अप्लाई करके देखना बेटा. आपने ऑक्सीजन -2 में है, निकाल लिया सभी का. अब इधर देखो आयरन, यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन -2 में तो डेफिनेटली आयरन +3 में रहा होगा. ऑक्सीजन -2 में तो ये डेफिनेटली +4, ये -2 में और ये डेफिनेटली +6. ठीक है, अब देखिए चेंज किस किस में आ रहा है, केवल चेंज देखना आपने. तो आयरन जो है +2 से +3 में जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाएगा ये. ठीक है, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. आयरन इज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, और सल्फर आप देख सकते हो, सल्फर जो है ये आपके +6 से +4 में जा रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है केवल उसी को देखना आपने. ठीक है ना, इस वाले में चेंज नहीं हो रहा है. तो देखिए +6 से +4 में जा रहा है, ये खुद का क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिडक्शन कहलाएगा. और ये रिडक्शन कहलाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सल्फर क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है बेटा, तो ये सिस्टम बनता है आपके पास. यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो. हाँ बेटा, आवाज तो यहां तक ठीक आ रही है भाई. हाँ बेटा, आवाज आ रही है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं. यस सर. बेटा मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट पता लग गया. एक बच्चे का मैसेज है कि मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है. हाँ बेटा अदिति, पता लग गया आपको मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है
वो एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैग्नीशियम 0 में है, +2 में गया, खुद का ऑक्सीडेशन करवाया और तो दूसरे का क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट करो इसको। हाँ बेटा, बाकी सभी को आवाज आ रही? यस सर। चलिए करिए इसको, फर्स्ट रिएक्शन को। सबसे पहले आपको ये बताना कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है ये भी बता दो। दिस इज a reaction न्यूट्रलाइजेशन। between acid and base. न्यूट्रलाइजेशन। Acid, this is neutralization reaction और double displacement reaction। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे Yes, sir. ऑक्सीजन जो है -2 में होगा, तो डेफिनेटली OH +1 में और ये +1 में। ठीक है, NaOH क्या होता है, Na+ एंड OH- होता है। Yes, sir. ठीक है, अब इसको बॉन्ड को ब्रेक करके देखोगे तो O के ऊपर -2 हो जाएगा, H के ऊपर +1 आ जाएगा। इसी तरह से HCl में H+1 और Cl-1, यहाँ पे +1 -1, यहाँ पे +1 -2। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए फटाफट, क्या ये नेक्स्ट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या बेटा नेक्स्ट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? चेक करो इसको। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, वही रिपीट करवा रहा हूं मैं। लगभग ये जितनी भी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन आपने पहले पढ़ी है। ठीक है, इनको चेक करना कौन कौन सी रिएक्शन थी, कहाँ कहाँ लिखवाई थी। और इसका तो एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, ये रिएक्शन हमने एक्सपेरिमेंट की थी। सर रिडॉक्स नहीं है। रेडॉक्स नहीं नहीं है। है, तो कौन सी रिएक्शन है बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट सर। डबल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम +2 आएगा, क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट है। क्लोराइड -1 ही जाता है, ये +1 अल्कली मेटल है। सल्फर +6 -2 +2 +6 -2 +1 -1। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन करो बेटा। ये भी रिएक्शन आपने पढ़ी है पहले? ये भी नहीं है सर। ये नहीं है, चेक करो बेटा, ये है। आराम से तसल्ली से चेक करो, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेट आयन जो है NO3 नेगेटिव होता है। तो होता है सर। ठीक है, NO3 नेगेटिव है तो डेफिनेटली लेड +2 आएगा। ये आप 9th नहीं है क्लास सर। में है बेटा। ये यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखोगे तो +5 आएगा, कैसे? ऑक्सीजन -2 आएगा। ये हो गया, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो प्रोडक्ट साइड में लेड +2, ये -2, ऑक्सीजन -2, ये +4 और ये 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट है। अब देख लो चेंज हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है और ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, तो चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो ये रेडॉक्स है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 से +4 जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट,
इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो नाइट्रोजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद O2 माइनस जो है ये आपका जीरो स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन भी कंसिडर करना है साथ में, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपको ये भी लग रहा होगा कि जीरो बड़ा है -2 बड़ा है, वैसे तो नंबर में 2 बड़ा होता है लेकिन साइन को कंसिडर करना है इसलिए -2 छोटा होता है। तो यहाँ पे -2 से 0 में गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और अब बता दो ये कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी आपने, कौन सी रिएक्शन का टाइप था ये, रेडॉक्स के अलावा और क्या बोल सकते हैं इसको, रिएक्शन को? सर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, बिल्कुल ठीक है बेटा। और एग्जैक्टली बोले तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर इसको पढ़ा था हमने। ये आपका येलो कलर का सॉलिड बनता है लेड ऑक्साइड, और ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले। ये बात क्लियर है सभी को, बोलिए। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बताओ, क्या ये रेडॉक्स है? एक बच्चा पूछ रहा है कि लास्ट क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कैसे आया। बेटा यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन जो है केवल ऑक्सीजन के साथ ही अटैच्ड है। इसका मतलब ये इस तरह से, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करके देखोगे तो सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, इसलिए इसके ऊपर भी 0 आएगा और इसके ऊपर भी 0 आएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स का 0 है। तो जहां पे आपको एक ही तरह के एलिमेंट अपने साथ ही कंबाइंड फॉर्म में मिले तो वो हमेशा क्या क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका। ये एग्जांपल मैंने बताया था, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 होगा, नाइट्रोजन 0 होगा, ऑक्सीजन 0 होगा। ठीक है, फ्लोरीन 0, क्लोरीन 0, ब्रोमीन 0, आयोडीन 0। ठीक है, B12 0। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। ठीक है बेटा, इसलिए 0 होता है यहाँ पे, ध्यान रखना है इसको। आगे करो सर। हाँ बेटा कर रहा हूँ, लो बेटा करो फटाफट। नहीं है सर। फर्स्ट रेडॉक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ये क्यों नहीं है ये भी देख लो एक बार, जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्योंकि करेगा। क्योंकि कोई ये +2, ये -2, -2 +1 -2 +2 प्लस -2 +1। यस। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो मैंने एग्जांपल ही लेके बताया था, तो ये रेडॉक्स तो है ही। ठीक है, यस सर। ये तो मैंने बता ही दिया था, इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप कर लेना। नेक्स्ट बताओ, ये भी Yes, रिएक्शन sir. हमने पढ़ी है, है सर। ये रेडॉक्स है, बिल्कुल ठीक है। अब रेडॉक्स है तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता दो मुझे फटाफट। हाँ बेटा, रिड्यूसिंग ये एजेंट F, आयरन। आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। दीज टू आर और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, Cu और ये, सर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ बेटा Cu2+ यहाँ पे होगा तो Cu2+ एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कहलाएगा। 0 है। ठीक है, और आयरन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, तो इसलिए आयरन जो है आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और कॉपर 2+ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये चेंजमेंट आ रहा है, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी आपकी।
बेटा ऑक्सीडाइज, या ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल कॉपर को नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कॉपर 2+ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर 2+ को बोलना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केवल कॉपर को नहीं बोलना। अगर कॉपर बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करो इसको। ये भी दोनों रिएक्शन हमने पढ़ी है। हाँ बेटा, वर्षा प्रोडक्ट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, लेकिन कॉपर सल्फेट के अंदर +2 था, ठीक है। होगी सर, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, दोनों रेडॉक्स है बेटा, यस सर। ये दोनों रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। Yes, फाइंड आउट। sir. सबसे पहले यहाँ पे कॉपर में 0 है, ये Yes, बिल्कुल sir. ठीक है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंटल स्टेट में मैंने आपको बताया था 0 ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। ये फ्री स्टेट है, तो फ्री स्टेट में भी 0 होता है। अब ये कंबाइन कर गया तो ये -2, ये +2 हो गया चेंज। कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग तो सर O2 है। O2 आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि खुद का रिडक्शन हो रहा है इसका, ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। और तो C ये है सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है ना, ये भी Redox रिएक्शन हमने पढ़ी। reaction. हाँ बेटा, यहाँ पर दूसरी में सर Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिल्कुल ठीक है। Cu जो है +2 में है और ये -2 में है, और हाइड्रोजन क्या है, 0 में है, ठीक है। ये 0 में आ गया, ये +1 और ये -2, तो कुल मिला के कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का क्या कहलाएगा, दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ मैंने आपको बताया था कि ओल्ड मेथड जो है वो कभी कभी काम नहीं करते हैं। उसके 2 एग्जाम्पल हैं, इनको मैं दोनों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। भाई फ्लोरीन के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पे फिट नहीं होती है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये आप नए मेथड से इस्तेमाल करके देखो इसको। तो ऑक्सीडेशन, आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो इनकी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्लोरीन यहाँ पे 0 में होगा, ये भी 0 में है, ये -1 में है, ये +1 में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरीन जो है 0 से +1 में जा रहा है, और ऑक्सीजन जो है ये 0 से -1 में जा रहा है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, तो फ्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है ये। एक मिनट गड़बड़ कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाल दिया भाई, गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे +1 आएगा, ये -1 आएगा। तो फ्लोरीन क्या है यहाँ पे, -1। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, ठीक है। यस सर। ये स्पेशल केस पढ़ा था हमने। तो कुल मिला के यहाँ पे फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब फ्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम नहीं करते हैं काफी बार। अब नेक्स्ट देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है, हमने पढ़ा था ये, Yes, sir. ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आप चेक करो इसको, क्या यहाँ पे सोडियम का रिडक्शन हो रहा है।
नो सर। नहीं हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम जीरो Yes, में sir. है, हाइड्रोजन भी जीरो में है, ये +1 में गया और ये -1 में गया, तो सोडियम आपको ऑक्सीडाइज होता दिखाई देगा। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से तो वही रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट और तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी निकाल सकते हो, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? No, sir. नो सर। मेरे हिसाब से रेडॉक्स पूरा हो गया है, अब इसके एप्लीकेशन पार्ट बचा बस, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन पार्ट भी जल्द करेंगे, ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, एक आध बातें और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आपके पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये नाम बहुत बड़ा है लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाए तो इसका मतलब ये रेडॉक्स तो होती है, एक तरह से रेडॉक्स का ही टाइप है ये, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको समझते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन हो, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। हमने अभी तक इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है डिसम्यूटेशन रिएक्शन, इसको हम डिसम्यूटेशन से के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है, ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया था एग्जाम्पल इसका, ठीक है। इसको हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, H2O2 का सर? डिकम्पोजिशन। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार फिर से बता दो। बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अभी देखो सिंपल रेडॉक्स क्या थी, सिंपल रेडॉक्स ये थी कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो अलग अलग थे सिंपल केस के अंदर, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे अगर आपके पास कहीं पे सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो और सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोल देते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होता है वो देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। H2O के अंदर ऑक्सीजन कितने स्टेट में है, -2 में है, और O2 के अंदर कितना है, 0 में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 से -2 में गया तो डिक्रीज हुआ, ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज होने की वजह से ये रिडक्शन कहलाएगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। और इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन जो है -1 से 0 में भी जा रहा है, तो -1 से 0 में गया, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हुआ, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे ये भी बता दो कि इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको हम जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक रिएक्शन के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। समझ आया ये, बोलिए। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब समझ में आ गया ना। अब एक आध एग्जांपल और देखते हैं। यस सर। देखो ये 2 एग्जांपल और हैं, एक को मैंने बता दिया किस तरह से हो रहा है और दूसरा आपने खुद करके देखना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन जो है ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के अंदर है, ठीक है। सोडियम +1 में है, ऑक्सीजन -2 +1 +1 +1
-2 +1 -2, जिनके अंदर चेंज नहीं हो रहा है उनको मैंने उनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है ये 0 से -1 में भी जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना, इसका रिडक्शन भी हो रहा है। ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर। और दूसरी बात ये 0 से +1 में भी जा रहा है, ठीक है ना, तो +1 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसमें देखो फटाफट बताओ किसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का डिस्प्रपोर्शनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, बताओ फटाफट। ये रिएक्शन आपके पास, इसमें किस एलिमेंट का डिस्प्रपोर्शनेशन आपको मिल रहा है, पर कॉपर है बेटा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमाइड आयन हमेशा -1 में जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास जो है बाइवेलेंट कंपाउंड है एक तरह से, या मैंने आपको बताया था जिनके अंदर केवल 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा कंपाउंड है, इसके अंदर ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में ही रहेगा, तो ये डेफिनेटली +1 में है। यहाँ पे ब्रोमाइड आयन फिर से मतलब 2 एलिमेंट से बन रहा है कंपाउंड, तो ब्रोमीन यहाँ पे -1 में ही है, डेफिनेटली ये +2 कॉपर +2 में होगा, और ये एलिमेंटल 0 स्टेट है तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर +1 से +2 में भी जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और कॉपर +1 से 0 में भी जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन भी हो रहा है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का रिडक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल देगा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट बात, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा होता है कौन प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा कौन प्रोपोर्शनेशन। टाइम हमारा हो चुका है लगभग, ठीक है, तो क्लास हमारी जो है खत्म होने वाली है, ठीक है बेटा। और डिस्प्रपोर्शनेशन का मैंने आपको बताया कौन प्रोपोर्शनेशन होता है उल्टा, यानी कि हमने क्या किया था, एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन करवाया था और एक ही का रिडक्शन करवाया था। इसमें आप देख सकते हैं सेम एलिमेंट जो है यहाँ पे आपके पास +4 और -2 के अंदर है, -2 भी 0 में जा रहा है और +4 भी 0 में जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसको रिएक्शन को उल्टा करके देखोगे ना तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन लगेगी आपको, ठीक है ना। तो अगर डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा होता है तो उसको हम बोलते हैं कौन प्रोपोर्शनेशन। इस रिएक्शन को हम दोबारा बताएंगे, ठीक है बेटा, और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।